एटॉमिक स्पेक्ट्रा पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखिए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद होंगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों ओर, और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जब वो आता है तो उसकी इक्विवेलेंट करंट में क्या चेंज हो जाएगा। उसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए कि करंट 2 टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स, 8 टाइम्स या हाफ हो जाएगी। सवाल को कैसे लगाएंगे, सबसे पहले सोचो न्यूक्लियस के चारों ओर nth ऑर्बिट में जिसकी रेडियस Rn है उसमें एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है विद द स्पीड Vn। तो करंट कितनी इक्विवेलेंट होगी, कैसे निकालेंगे। I इक्वल टू ई बाई टी होता है, E चार्ज ही तो है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज करंट होती है, तो I इक्वल टू ई बाई टी लिखा। T क्या है, एक चक्कर में लगा समय 2 पाई आर अपॉन वी एन, 2 पाई आर ही तो है टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड Vn। इससे I की वैल्यू ई वी एन अपॉन 2 पाई आर एन आ गई। ई 2 पाई तो कॉन्स्टेंट्स है, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी एन अपॉन आर एन हो गई। अब देखो बोर्स मॉडल के अकॉर्डिंग nth ऑर्बिट में Vn स्पीड से चलते हुए इलेक्ट्रॉन के Vn और Rn का रिलेशन n पे कैसे डिपेंड करता है वो याद होना चाहिए। Vn इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n और Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ये n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या उस ऑर्बिट में जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पर In प्रोपोर्शनल टू Vn बाई Rn हो गया, इससे Vn क्या है 1 बाई n के प्रोपोर्शनल और Rn क्या है n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो In क्या आ गया 1 बाई n क्यूब के प्रोपोर्शनल। अब देखो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जा रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। यहाँ भी कुछ लोग गलती कर देते हैं कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है तो n इक्वल टू 1 लिख लिया ना, ग्राउंड स्टेट के लिए n इक्वल टू 1 होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए n इक्वल टू 2। तो n हाफ हो रहा है ना, 2 से 1 हो गया। तो I के लिए चेंज कैसे निकालेंगे, I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब है, n की जगह हाफ रख दिया तो 1 अपॉन 2 हाफ लिखा जाता है, 2 क्यूब ऊपर आ गया यानी 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 टाइम्स करंट हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी।